मेरा नाम राधिका है, मैं 30 साल की हूँ और मेरे पति अजय एक छोटे से गांव के सरपंच के बेटे हैं। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे और हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक था सिवाय एक बात के, मैं माँ नहीं बन पा रही थी। शुरू में हमने इसे समय की बात समझा, डॉक्टरों के पास गए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, ज्योतिषियों से कुंडली दिखाई पर कुछ नहीं हुआ। गांव की औरतें मेरी सास के पास आकर ताने मारने लगी, कुल का दिया कौन जलाएगा। मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं देख सकती थी कि उनके चेहरे पर भी एक खामोश निराशा थी। हमारे गांव में एक पुरानी परंपरा थी जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बात करते थे। कहते थे कि जो औरत माँ नहीं बन पाती उसे गांव के बाहर जंगल में बनी एक प्राचीन हवेली में एक रात बितानी पड़ती थी। उस हवेली को माँ काली का आशीर्वाद कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहाँ कोई चमत्कार होता है और जो भी औरत वहाँ जाती है कुछ ही हफ्तों में माँ बनने की खुशखबरी मिलती है। लेकिन कोई नहीं बताता था कि वहाँ होता क्या है, बस इतना कहते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं पढ़ी लिखी थी, शहर में पली बढ़ी थी और इन रूढ़ियों पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन जब 6 साल तक कुछ नहीं हुआ और सास ससुर का दबाव बढ़ने लगा तो अजय ने एक रात धीरे से कहा, राधिका शायद हमें ये रास्ता आजमाना चाहिए। गांव की औरतें कहती हैं कि ये आखिरी उम्मीद है। मैंने मना किया पर उनकी आंखों में वह दर्द देखकर मेरा दिल पिघल गया। आखिरकार मैंने हवेली जाने का फैसला किया। उस रात मैंने लाल साड़ी पहनी और गांव की कुछ औरतों के साथ हवेली की ओर निकली। हवेली जंगल के बीचों बीच थी, पुरानी और जर्जर, उसकी दीवारों पर लटकी बेलें और टूटी खिड़कियां किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लगती थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और कुछ और जो मैं समझ नहीं पाई। औरतों ने मुझे हवेली के मुख्य दरवाजे तक छोड़ा और कहा, अंदर जा और जो भी हो सवाल मत करना, माँ काली का आशीर्वाद तुझ पर बरसेगा। मैं अंदर दाखिल हुई। हवेली की सीढ़ियाँ चरमराईं और हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक पुराना कमरा खुला था जिसमें एक बिस्तर, एक मटमैली दीपक की रोशनी और दीवारों पर कुछ धुंधली तस्वीरें थी। मैंने कमरे में कदम रखा और तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। अंधेरे में एक परछाई सी दिखी जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। परछाई और करीब आई और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब मैं जागी, मैं बिस्तर पर थी। मेरा शरीर थका हुआ था और मन में एक अजीब सी बेचैनी। कमरे में कोई नहीं था। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और हवेली से बाहर निकली। गांव लौटते वक्त हर कोई मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई राज जानता हो। कुछ हफ्तों बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। खुशी के साथ साथ मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। उस रात हवेली में हुआ क्या था? वह परछाई कौन थी? मैंने अजय से पूछा, लेकिन वो हर बार बात टाल देता। जो हुआ अच्छा हुआ, अब तू माँ बनने वाली है, बस यही मायने रखता है, उसने कहा। लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं था। मैं सच जानना चाहती थी। मैंने अपनी कॉलेज की दोस्त मेघा को फोन किया। मेघा एक जर्नलिस्ट थी जो हमेशा रहस्यों को खोजने में माहिर थी। मैंने उसे सब बताया। पहले तो उसने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन मेरी आवाज में डर सुनकर वो गांव आने को तैयार हो गई। हमने फैसला किया कि हम हवेली में दिन के उजाले में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। अगले दिन दोपहर के समय मैं और मेघा हवेली पहुँचे। हवेली दिन में भी उतनी ही डरावनी थी। हमने उस कमरे की तलाशी शुरू की जहां मैं उस रात थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। कुछ में एक राजसी परिवार दिख रहा था और कुछ में अजीब से चिन्ह बने थे जो किसी प्राचीन पूजा से जुड़े लगते थे। मेघा ने हर चीज की तस्वीरें ली। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी जो दीवार से सटा था। राधिका, ये देख, मेघा ने कहा। तख्ते के पीछे एक ढीली ईंट थी। हमने उसे हटाया और उसके पीछे एक संकरी सुरंग दिखी। हमने टॉर्च जलाई और अंदर घुसे।
सुरंग ठंडी और नम थी और उसमें वही अजीब गंध थी जो मुझे उस रात महसूस हुई थी। करीब 15 मिनट बाद हम एक बड़े कमरे में पहुँचे। ये कमरा हवेली के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था, साफ सुथरा, आधुनिक और किसी प्रयोगशाला जैसा। वहाँ मेज पर कुछ शीशियाँ थी जिनमें अजीब से तरल पदार्थ भरे थे। एक कोने में कुछ कागजात और एक पुराना डायरी थी। मेघा ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि ये हवेली कभी एक राजा की थी जो संतानहीन था। उसने एक तांत्रिक से एक खास औषधि और मंत्र की रस्म सीखी थी जो औरतों को गर्भवती कर सकती थी। लेकिन इस रस्म में एक भयानक सच छिपा था। औषधि में बेहोशी की दवा मिलाई जाती थी और रस्म के नाम पर एक खास पुरुष को चुना जाता था जो उस रात औरत के साथ समय बिताता था। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी और गांव के कुछ खास लोग इसे चुपके से निभाते थे। हम अभी डायरी पढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने पलटकर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद कुर्ते में, चेहरे पर डर और गुस्सा लिए खड़ा था। मेघा ने तुरंत अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? वो कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ परंपरा निभा रहा हूँ। मुझे मेरे पिता ने ये जिम्मेदारी दी थी। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। ये माँ काली का आशीर्वाद है। आशीर्वाद? मैं चीख पड़ी। ये शोषण है। तुम औरतों का फायदा उठाते हो और इसे चमत्कार का नाम देते हो। मेघा ने उसे और सवालों से घेर लिया और उसने कबूल किया कि वो और गांव के कुछ बड़े लोग मिलकर इस रस्म को चलाते थे। औषधि में नशीली दवा होती थी जो औरतों को बेहोश कर देती थी और फिर वो रस्म पूरी करते थे। हमने उस आदमी को पुलिस के हवाले किया। मेघा ने अपनी न्यूज चैनल में इस रस्म का पर्दाफाश किया। डायरी और सुरंग के सबूतों ने गांव के कई बड़े लोगों को बेनकाब कर दिया। हवेली को सील कर दिया गया और उस रस्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। गांव की औरतें पहले तो सदमे में थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सच को स्वीकार किया। कुछ ने मेरे और मेघा के साहस की तारीफ की तो कुछ ने हमें परंपरा तोड़ने की सजा देने की धमकी दी। आज मैं एक बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी, जिसका नाम मैंने आजादी रखा है, मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं उसे सिखाऊंगी कि परंपराएं तभी सम्मान के लायक हैं जब वे इंसानियत का साथ दें। हवेली का रहस्य अब एक खुला सच है और इस सच ने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे गांव को आजादी दी है।